बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग इट, आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, हमने जो भी चैप्टर्स कवर किए हैं, जो टॉपिक हमने कवर्स किए हैं, उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी टू गेट दैट क्लैरिफाइड। आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करने लगे हैं, और जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा कि रूट लोकस कैसे बनाते हैं। अभी तक से हमने रूट लोकस बनाना तो सीख लिया है, आपको रूट लोकस के फ़ायदे भी बहुत सारे पता चल गए हैं। मतलब अगर आप देखें तो आपके पास जब रूट लोकस मौजूद है, तो रूट लोकस की मौजूदगी में आपको रूट लोकस देख के ही पता चल जाएगा कि आपका जो रूट लोकस है वो स्टेबल है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी एक एग्ज़ाम्पल थी जिसको हमने स्टडी किया था, जिसमें 3 पोल्स थे। ठीक है, इस तरह से 3 पोल्स रियल एक्सिस पे पड़े हुए थे और रूट लोकस की कोई शेप इस तरह की बनी हुई थी। तो अगर आप देखें, इस रूट लोकस को देखते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि रूट लोकस के जो भी रूट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे, तो सिस्टम विल बी स्टेबल। ठीक है, और वो उसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि ये वाली जो लाइंस होती हैं, जो आपने रूट लोकस आर लोकस की कमांड मैटलैब में ट्राई की होगी, तो आपको ये पता है कि ये सारी जो लाइंस हैं ये आपको शो कर रही हैं कि आपका जीटा जो है वो कितना हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको ये पता है कि यहाँ पर अगर इस एग्जैक्टली इस पर हो गए, तो आपके पास कॉज ऑफ ज़ीरो दैट इज़ जीटा जो है वो 1 होगा, एंड इसी तरह से आप ऊपर चलते जाओगे, जीटा जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉज 90 इज़ 0, तो जीटा यहाँ पे 0 होगा, और इसके बाद सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपको वो सस्टेन ऑसिलेशन मिल सकती है। इसी तरह से अगर आप देखें तो रूट लोकस पे एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ओमेगा एन की भी होती है। ठीक है, वो भी आपको पता है कि ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की। आपको ऑलरेडी ये पता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की क्या है। तो अगर आप देखें तो इस पूरे सिस्टम में या इस पूरे ग्राफ से आपको जीटा की इंफॉर्मेशन भी मिल गई, ओमेगा एन की इंफॉर्मेशन भी मिल गई। ठीक है, और आप ज़ाहिर है कि इसमें आपको ये पता है कि के की वैल्यू चेंज करते जाओगे, तो ज़ाहिर है कि आपका पॉइंट भी चेंज होता जाएगा, जो भी ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो आप अपने जीटा और ओमेगा एन को चेंज करके जो भी वैल्यू रखना चाहते हो वो भी रख सकोगे। तो अगर आप देखो तो जीटा और ओमेगा एन पता चल जाए, तो जो चैप्टर नंबर 5 हमने देखा था, चैप्टर नंबर 5 में हमें जब जीटा और ओमेगा एन पता चल जाता था, तो हमें उस सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती थी। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमें ये पता चल जाता था कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, जीटा और ओमेगा एन के पता होने से आपको सिस्टम की सारी कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाती थी कि उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैसा होगा, और बाकी रिस्पॉन्सेज उसके किस तरह के होंगे, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो रूट लोकस आप देखो तो आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रूट लोकस से भी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो हमने बात की थी पहले, और हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब इस रूट लोकस की मदद से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे अपने रिजल्ट को लेके, मतलब अपने काम को लेके चलना चाहते हैं। वो क्या है? वो है कंट्रोलर डिजाइन करना। अब तक हमने अपने सिस्टम का कंट्रोलर डिजाइन नहीं किया। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 5 में जब हम बात कर रहे थे, और इवन ये जो रूट लोकस है, अभी हमने जो बात की, ये दोनों हमें ये बता रहे हैं कि हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, इसके बिहेवियर कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 5 में हमने बिहेवियर के बारे में बात की थी। हमने हमने चैप्टर नंबर 5 जब डिस्कस किया, तो उसमें हमें हमारे परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी। फिर अगर आप देखें तो जो हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी, तो उसमें हमने ये भी बात की थी कि हम अपने सिस्टम का बिहेवियर क्या कहते हैं, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कंट्रोलर अप्रोच, या कंट्रोल सिस्टम के लिहाज से हम उसको, अपने सिस्टम को अपनी मर्जी का डिज़ाइन करते थे। जब हम मर्जी का डिज़ाइन करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो ऑलरेडी, मतलब उसकी वही परफॉर्मेंस होगी जो हम चाहते हैं। इस पूरे कोर्स का मकसद क्या है कि हमारा जो भी सिस्टम अंडर कंसिडरेशन है, उसकी परफॉर्मेंस वैसी हो जाए जैसी हम चाहते हैं, यानी कि हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाए। तो जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जीटा और ओमेगा एन मेरी मर्जी का मुताबिक, मेरे मर्जी के मुताबिक हो जाए। ठीक है, तो जब मैं जीटा और ओमेगा एन की बात कर रहा हूँ कि ये मेरी मर्जी के मुताबिक हो, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर किसी तरह से सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा हो जाए कि मेरा जीटा और ओमेगा एन वही हो जो मैं चाहता हूँ, लेकिन ये ज़ाहिर है इंश्योर करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप एक बड़े सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं,
उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के आपने असेंबली करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बाकी एरर्स आने हैं, बाकी सिस्टम इस तरह एट द एंड हो सकता है वो सिस्टम वैसी परफॉर्मेंस ना रिपीट कर सके जैसी हम चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलें, आपने फर्ज किया कि आपने कुछ हद तक वही चीज अचीव कर ली जो आप चाह रहे थे कि जीटा और ओमेगा एन ये हो, लेकिन लेकिन अब जीटा और ओमेगा एन तो वही हो गया जो मैं चाह रहा था। लेकिन अगर अब जो है वो इस सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस आती है, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो उन एक्सटर्नल इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब सिस्टम होना चाहिए जो उसको देखे और उसको ठीक करे। तो वो जो सिस्टम है जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को खराब होने से रोकेगा या उसको ठीक रखेगा, उसको हम कहते हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो अब हम जो है वो कंट्रोलर बनाने की तरफ जा रहे हैं। कंट्रोलर क्या है कि आपके पास एक ऑलरेडी एक सिस्टम है और उस सिस्टम की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो मैं चाहता था। ठीक है, तो अब बजाय इसके कि आप कहो कि यार ये वाला सिस्टम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो मैं ये सिस्टम जो है वो नहीं लेता, मुझे दूसरा सिस्टम बना के दो और उसकी परफॉर्मेंस वही होनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ, या फिर आप उसके ऊपर कुछ चीजें लगाएं, कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर लगा दें ताकि वो उसको कंपनसेट कर दे जो उसके अंदर डेफिशिएंसीज रह गई हैं या प्रॉब्लम्स रह गई हैं। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है और हमारा जो नया चैप्टर है वो यही है कि हम अपने कंपनसेटर्स कैसे डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग रूट लोकस अप्रोच। ठीक है, रूट लोकस एक ग्राफिकल मेथड है, एक ग्राफिकल वे है कंट्रोलर डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम उसी को इस्तेमाल करते हुए मतलब रूट लोकस को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि आप हम अपने सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसका कंट्रोलर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इसी तरह से इसी में ही होगा। अच्छा, सबसे पहले बात है कि ज़रा है कि सिस्टम जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको सिस्टम दिया हुआ है, उसकी एक सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस होंगी। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस का मतलब क्या है कि उस मतलब अल्टीमेटली तो वो जीटा और ओमेगा एन की बात पे ही आप पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कुछ इस तरह की स्पेसिफिकेशन हो कि उस सिस्टम का राइज टाइम इतना होना चाहिए, उस सिस्टम की पीक ओवरशूट जो है वो कितनी होनी चाहिए, या सेटलिंग टाइम कितना होना चाहिए, या मतलब कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से हो सकती है, या उसका स्टडी स्टेट एरर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन जो नॉर्मली हमें अपने सिस्टम के बारे में पता होंगी। ठीक है, यानी कि एक तो है हमारे पास गिवन सिस्टम। ठीक है, जो गिवन सिस्टम है जो कि खराब है, जिसके अंदर कोई खराबियां हैं, जिसके अंदर कुछ चीजें हमारी पसंद की नहीं है, तो ज़ाहिर है उनकी भी उस सिस्टम की भी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन निकाली जा सकती है। ठीक है, और डिजायर या तो हमें कम्युनिकेट की जाएगी या बीइंग एन इंजीनियर हम जो है वो उसको फोर्सी करेंगे कि ये वाला सिस्टम इस वाले एनवायरनमेंट में क्योंकि ऑपरेट होना है तो इसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो वी कैन थिंक अबाउट दोज थिंग्स। ठीक है, ओके, या फिर हमें जो है वो कोई भी जो भी सिस्टम डिजाइनर है या जो भी जिसने भी हमें अपने सिस्टम के बारे में वो या वो सिस्टम दिया है वो हमें क्लियरली बता देगा कि जी ये सिस्टम मेरी डिजायर्ड परफॉर्मेंसेज हैं। गिवन सिस्टम की परफॉर्मेंसेज आप खुद निकाल सकते हो या कोई आपको बता देगा, डिजायर्ड परफॉर्मेंस कोई आपको डिक्टेट कर देगा, या आप खुद अज्यूम कर लोगे कि ये सेफ परफॉर्मेंस एलिमेंट्स हैं या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जो मुझे इंश्योर करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि रूट लोकस की मदद से हम कैसे डिज़ाइन करते हैं अपना कंट्रोलर या कंपनसेटर। ठीक है, दो तरह के कंपनसेटर्स होते हैं या दो तरह के तरीकों से कंट्रोल किया जाता है सिस्टम। एक को हम पैरेलल कंपनसेशन का नाम देते हैं। अच्छा, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कंपनसेशन, कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन की बात कर रहे हैं हम, कंपनसेट करना। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज हो सकती है जिसको हम कंट्रोल का नाम लेते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है लेकिन फिलहाल मैं इसको हाईलाइट नहीं करूंगा। ठीक है, कंपनसेट करने का क्या मतलब है, कंट्रोल करने का क्या मतलब है, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही है। तो अभी मैं सिर्फ कंपनसेशन के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल के बारे में मैं मतलब कंट्रोल करने के बारे में मैं थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा, या मैं अपने किसी नए नेक्स्ट किसी लेक्चर में बात करूंगा। ओके जी, सिस्टम की कंपनसेशन दो तरह की होती है। एक को हम सीरीज कंपनसेशन का नाम देते हैं, एक को हम जो है वो पैरेलल कंपनसेशन का नाम देते हैं। ठीक है, पैरेलल कंपनसेशन नाम से ही जाहिर है सीरीज कंपनसेशन सीरीज में लगी हुई होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो आपका जो सीरीज कंपनसेशन का सिस्टम है वो किस तरह का होगा। तो सिंपल आपके पास एक
ब्लॉक डायग्राम, जो स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम है, वहाँ पे एक कंपनसेटर लगा हुआ होगा जिसको मैं सी या कंपनसेशन, इसके आगे जो है वो एक आपके जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है या प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन है, वट एवर यू कॉल इट, सी, और ये आपके पास फीडबैक जो भी मौजूद है नेगेटिव फीडबैक के साथ, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स मौजूद है, दिस इज आर, दिस इज सी, दिस इज इन फीड फॉरवर्ड, दिस इज इन फीडबैक, ठीक है। तो एक सीरीज कंपनसेशन है, दिस इज इन सीरीज, क्योंकि जो आपका कंपनसेटर है या कंट्रोलर है वो आपके सिस्टम में सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए इसको सीरीज कंपनसेशन का नाम दिया जाता है। एक और तरह की कंपनसेशन होती है जिसको हम पैरेलल कंपनसेशन कहते हैं, ठीक है। वो क्या होती है? वो बिल्कुल इसी तरह से आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, लेट्स से ये फीड फॉरवर्ड गेन है G1, कोई भी गेन हो सकता है, या सिस्टम का सब सिस्टम हो सकता है, ठीक है। उसके आगे एक और प्लस माइनस, ठीक है। एक और आपके पास प्लांट है या सिस्टम है, G2 लगा हुआ है, फिर आपके पास जो है वो ये आके फीडबैक, लेट से ये आपकी कोई भी सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह से एक और फीडबैक आप लगा सकते हो, ये एक और फीडबैक है जो कि लेट से H नेगेटिव फीडबैक के साथ आगे जा रहा है। इस पूरे सिस्टम को देखो या अगर इस पूरी चीज को देखो तो इसमें जो सी है, जो कंट्रोलर या कंपनसेटर है, इसको यूजुअली अगर आप देखो तो बहुत सारी जगहों पे जीसी, मतलब जी उसके सबस्क्रिप्ट में सी लिख दिया जाता है टू रिप्रेजेंट इट, कि जी ये कंट्रोलर का गेन है। तो अगर आप देखें तो अगर सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं डजंट मैटर, इट्स जाहिर है कि कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, हमें भी पता है कि ये ट्रांसफर फंक्शन है। अब अगर आप देखो तो ये दिस इज इन फीडबैक, ठीक है, पैरेलल में लगा हुआ है, फीडबैक में लगा हुआ है। तो जो भी सिस्टम है उसके पैरेलल में आपने लगा दिया है एक कंपनसेटर, तो दिस इज नोन एज द पैरेलल कंपनसेशन, ठीक है। दो तरह की कंपनसेशन है, एक सीरीज कंपनसेशन है, एक पैरेलल कंपनसेशन है। पैरेलल कंपनसेशन में ये आपके पास फीडबैक में लगा होता है। अगर आपको याद करो तो चैप्टर नंबर 5 में इस तरह की ब्लॉक डायग्राम हमने टेकोमीटर के नाम से एक एग्जांपल सॉल्व की थी, जिसमें आपके पास यहाँ पर कोई गेन था, ठीक है, कांस्टेंट गेन था या कोई भी हमने से गेन डिजाइन किया था, ठीक है। तो दैट वाज एक्चुअली द पैरेलल कंपनसेशन। लेकिन उस वक्त हमने उसको कंट्रोलर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की थी, उस वक्त हमने इसको क्या कहा था? उस वक्त हमने इसको कहा था कि हम डिजाइन कर रहे हैं अपना सिस्टम इस तरह से कि उसके गेन्स कुछ इस तरह से हो जाए। अब हम गेन्स तक महदूद नहीं रह रहे, बल्कि हम अपने पूरे कंट्रोलर या कंपनसेटर के डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया अब हमारे पास कि वी आर डिजाइनिंग अ कंपनसेटर और कंट्रोलर, वी आर नॉट डिजाइनिंग अ सिस्टम एज ऑफ योर ओवर ओन, क्या कहना चाहिए, स्पेसिफिकेशन या डिजायर। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, हम उसके साथ एक एक्सटर्नल हार्डवेयर लगा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगा रहे हैं ताकि वो उसी तरह से परफॉर्म कर सके जैसे हम चाह रहे हैं। अगर आप देखो तो ये जो एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन सा वाला होता है? ये एक्सटर्नल हार्डवेयर यूजुअली आपके माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या फिर आपका क्या कहते हैं आर्डिनो टाइप, जो भी आपके कंट्रोलर यूज करते हो, माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो, उसमें हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है, ठीक है। या एक हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, ओपैम बेस्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू आप इसको इस्तेमाल बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें हाईलाइट करूंगा कि मतलब मैं जो भी बातें कर रहा हूँ तो वो क्या है या उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चला, हमारे पास कंपनसेटर है। कंपनसेटर क्या करेगा? कंपनसेटर नाम से ही जाहिर है कि इट विल बी कंपनसेटिंग द डेफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या है? हमारे सिस्टम में किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी होगी, अभी हम उस डेफिशिएंसी को आगे चल के मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिजाइन करेंगे और उसको निकालेंगे। जो डेफिशिएंसी है वो क्या है आपके पास? दिस इज, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल आप कोई मार्केट से कोई चीज़ लेने चाहते हो और आपके पास जो है वो आपके पॉकेट में लेट से 90 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो अब देर इज सम डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कितनी है जी? 10 की डेफिशिएंसी है। तो आप क्या कहते हो, मतलब आपके साथ कोई भी दोस्त है, वो कहता है आपको कि यार मैं तुम्हारी जो ये डेफिशिएंसी है इसको कंपनसेट कर दूंगा, आई विल कंपनसेट इट। या दुकान वाला कहता है कि जी यू हैव टू, या मैं कंपनसेट कर देता हूँ, या कोई और बड़ा आके आपको कहता है कि जितने तुम्हारे पास पड़े हैं फाइन, बाकी जो है आई विल कंपनसेट इट, ठीक है। तो कंपनसेशन क्या है कि यू एड द डेफिशिएंसी, यू fulfill the deficiency by adding from your pocket or from your external resources। तो बिल्कुल इसी तरह से यही लॉजिक है कि this much is already available within the system, there is some deficiency which we will
compensate by hardware electronics or whatever you call it. ठीक है, तो दिस इज नोन एज दी कंपनसेशन। तो कंपनसेशन दो तरह की है, एक सीरीज कंपनसेशन है और एक पैरेलल कंपनसेशन है। ठीक है, हम इन दोनों को इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे और डिजाइन करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम कंपनसेटर्स की। कंपनसेटर जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, और अगर मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ जब नाम शेयर करूंगा तो आपको आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से बहुत सारी चीजें जहन में आ जाएंगी। ठीक है, कंपनसेटर हमारे पास होते हैं दो तरह के। एक होता है लीड कंपनसेटर, ठीक है, लीड कंपनसेटर। एक होता है लैग कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर क्या है और लैग कंपनसेटर क्या है? ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह की टर्म्स हैं, या उसी वहीं से वो टर्म्स उठाई गई हैं। आप लोगों ने लीड नेटवर्क्स पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने लैग नेटवर्क्स पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए होंगे यकीनन। आप लोगों को जहन में होंगे कि लीड नेटवर्क क्या होता है और लैग का नेटवर्क क्या होता है। अभी मैं थोड़ी देर में ड्रॉ भी कर देता हूं आपको। सिर्फ ये दो कंट्रोलर्स आपके पास मौजूद हैं, एक लीड कंपनसेटर है और एक लैग कंपनसेटर है। किस तरह डिजाइन होते हैं, कौन से वक्त में कौन सा लगाने की जरूरत है, वो आगे चल के डिस्कशन में आएगा। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग, मतलब टेलिंग यू कि लीड और लैग दो तरह के कंपनसेटर्स हैं। ये दोनों कंपनसेटर मिल के भी कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उसकी उससे जो है वो आपके पास एक और कंपनसेटर, क्या कहते हैं, एक और कंपनसेटर आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, जिसको हम लीड डैश लैग कंपनसेटर का नाम भी देते हैं। तो लीड डैश लैग कंपनसेटर नाम से ही जाहिर है कि इट विल कंटेन लीड कंपनसेटर एज वेल एज लैग कंपनसेटर। ठीक है, लीड नेटवर्क जिस तरह होते हैं बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि लीड नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होती है, कि आउटपुट जो है वो इनपुट को किसी एंगल पे लीड कर रही है। ठीक है, और लैग कंपनसेटर में ज़ाहिर है इसके वाइस वर्सा होता है। उसी कॉन्सेप्ट पे ही ये लीड और लैग कंपनसेटर्स हैं, बल्कि डिजाइन भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, और लीड और लैग कंपनसेटर में ज़ाहिर है दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो लेट्स गो फर्दर, उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा चलें, लीड कंपनसेटर या लीड नेटवर्क आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, अगर मैं उसकी क्या कहते हैं सिग्नल बना के दिखाऊं, तो आप अगर फर्ज करो कि आपके पास ये एक इनपुट है, लेट मी ड्रॉ विद टू डिफरेंट मार्कर्स। ओके, तो अगर आप देखें तो ये क्या है, ये फर्ज करो ब्लू मार्कर से आपके पास एक साइनोसाइडल वेव है, साइनोसाइडल इनपुट है। ठीक है, अगर ये इनपुट है और मैं इसकी आउटपुट ड्रॉ करता हूं, तो अगर आप यहां से शुरू करें और बिल्कुल इसी तरह की एक साइन वेव ड्रॉ कर दें, तो अगर आप देखें, अगर ये आपके सिस्टम की इनपुट है, ब्लू वाली जो है वो इनपुट है और ब्लैक वाली जो है वो आपके सिस्टम की आउटपुट है, तो अब आप क्या कहते हो कि आपका जो सिस्टम है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है। यानी कि आपका जो आउटपुट है इट इज लीडिंग योर इनपुट बाय 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इनपुट की जो फेज है, जो एंगल है, वो यहाँ पे जीरो है, बट एट दैट टाइम जो आउटपुट का फेज है वो ऑलरेडी 90 डिग्री पे पहुंचा हुआ है। तो आप कहते हो कि दिस दिस आउटपुट इज लीड बाय 90 डिग्रीज टू द इनपुट। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से लैग की बात करूं, लैग की बात करें अगर आप, तो जाहिर है कि चलें मैं रेड वाले मार्कर से ड्रॉ कर देता हूं लैग वाली टर्म। अगर वो आउटपुट जो है वो इस तरह से नीचे से शुरू हो रही है, मतलब बिल्कुल उसी तरह से चलते हुए ये इस, ठीक है, तो नाउ यू कैन से योर आउटपुट ब्लू वाली जो है वो क्या, सॉरी रेड वाली जो है, ब्लैक सॉरी ब्लू वाली इनपुट के लिहाज से इट इज लैगिंग बिहाइंड 90 डिग्रीज। ठीक है, ये आपकी इनपुट है, ये आपकी आउटपुट है, ये लैग कर रही है 90 डिग्री के हिसाब से। दिस इज हाउ यू डिफाइन योर लीड एंड लैग नेटवर्क। अब जाहिर है कि जो जिस जिस सिस्टम में मतलब बेसिकली क्या है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक कोई सर्किट है। ठीक है, आपका कोई भी एक सर्किट होगा यहाँ पर, उस सर्किट के आप इनपुट देते हो कुछ इस तरह की, और आपको आउटपुट जो मिलती है वो 90 डिग्री लैग के साथ मिलती, 90 डिग्री लीड के साथ मिलती है। अगर आपको ये आउटपुट मिल रही है तो आउटपुट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री। इसी तरह से अगर कोई एक और सर्किट है आपके पास, सर्किट 2, यही इनपुट आपने दी हुई है और आउटपुट आउटपुट आपके पास 90 डिग्री लैग करती है बिहाइंड,
वही साइन वेव है, 90 डिग्री लैग कर रही है बिहाइंड, मतलब तो इस वजह से ये लैग है, ठीक है। सो दिस इज योर लीड। तो ये जो सर्किट होगा, ये सर्किट जो है वो कहलाएगा लीड नेटवर्क या लीड सर्किट, ये कहलाएगा आपके पास लैग नेटवर्क या लैग सर्किट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डील विद दी, हाउ यू कैन डिफाइन योर लीड एंड लैग नेटवर्क और द कंपनसेटर। लीड और लैग कंपनसेटर बिल्कुल इसी लॉजिक पे ही आगे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो शायद आप लोगों को मजीद आसानी हो जाएगी इस चीज को समझने में। चले मैं आप लोगों को चले थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ लीड और लैग नेटवर्क जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा और उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है, इस वक्त हमें पता चल गया कि हमारे पास दो तरह के कंपनसेटर हो सकते हैं, लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर, और दोनों को मिला के हम लीड लैग कंपनसेटर बना सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 तरह के कंपनसेटर होंगे जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, उनको डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, रूट लोकस की अगर मैं बात करूं, रूट लोकस में जब हम रूट लोकस को यूज करते हैं टू डिजाइन ओवर कंपनसेटर, तो दिस इज बेसिकली अ ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच से हमें क्या पता चलता है कि हम मतलब उसको ग्राफिकली हम इसके अंदर पोल और जीरो ऐड करते हैं। अभी पोल और जीरो का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन लीड और लैग कंपनसेटर में क्या चीज ऐड होती है वो थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं एक बात कहूँ आप लोगों को, आप लोगों को क्लैरिटी दूं, नॉर्मली क्या होता है, जिसमें हमारे पास रूट लोकस जो भी मौजूद है किसी भी किस्म का, ये हमारे किसी सिस्टम का रूट लोकस है जो हमने एग्जांपल में भी इस्तेमाल किया। जब हमारे पास ये एग्जांपल में ऑलरेडी मौजूद रूट लोकस है, अब बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम अपनी किसी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन की मदद से अपने रूट लोकस को चेंज करना चाहते हैं, उसकी शक्ल को चेंज करना चाहते हैं। आपको याद है कि एक तो वो ऑप्शन है ना, के की वैल्यू चेंज की, तो आप इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को चेंज कर लोगे, ऑपरेटिंग पॉइंट अपनी मर्जी का सेट कर लोगे, तो आपके पास जो है वो आपकी डिजायर्ड जीटा और ओमेगा एन आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ आपका फॉर ऑल, जाहिर है कि आपको पता है रूट लोकस या ऑपरेटिंग पॉइंट इन पॉइंट्स के अलावा कोई नहीं हो सकता, यानी कि यू नीड यू आर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ के ओनली, कि के आप चेंज करते जाओगे तो आपके पास इसी रूट लोकस के ऊपर ही कोई ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। मैं अब आपको क्या कह रहा हूं, मैं अब ये कह रहा हूं कि अगर वो सारे ऑपरेटिंग पॉइंट जो इस रूट लोकस का हिस्सा हैं उनसे मेरी मर्जी की परफॉर्मेंस नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है कि ये रूट लोकस मुझे मेरे काम का नहीं है, या ये रूट लोकस जो है वो चीज अचीव नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या है, आप इस रूट लोकस की शक्ल को चेंज कर देंगे, इस रूट लोकस को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो जो चेंज करने का नाम है, वो कैसे चेंज होता है, वो चेंज होता है बाय एडिंग जीरो और पोल, ठीक है। बेसिकली क्या करते हो आप किसी भी सिस्टम में जीरो या पोल ऐड करते हो तो उससे आपके रूट लोकस की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि अगर आप जो है वो किसी भी सिस्टम में पोल ऐड करोगे, एडिशन ऑफ पोल का क्या मतलब है। अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर नंबर 5 में ही शायद, हाँ जी, चैप्टर नंबर 5 में ही हमने पढ़ा था कि पीआईडी क्या होता है, पी क्या काम करता है, डी से क्या इफेक्ट पड़ता है, आई से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जो पीआईडी थे वो क्या थे, पी तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का मतलब है वैल्यूज ऑफ के चेंज होगी। आई का मतलब क्या है, इंटीग्रेटर, दैट इज समथिंग डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही होती थी, इंटीग्रेटर 1/s। तो व्हाट वी वर डूइंग, हम एक क्या कर रहे थे, पोल ऐड कर रहे थे। इसी तरह से जब आप डिफरेंशिएटर की बात करते हैं तो एस होता है, ठीक है। पीआईडी की जब मैं बात करता हूं तो एस का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव दैट इज व्हाट, दैट इज जीरो, न्यूमरेटर में होता है वो। तो इसका मतलब है जब आप पीआईडी भी ऐड करते हो तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने रूट लोकस या अपने सिस्टम में क्या कर रहे होते हो, जीरो और पोल ऐड कर रहे होते हो। तो वो जीरो और पोल ऐड कर देने से आपके रूट लोकस की शेप चेंज हो जाती है। जब आपके रूट लोकस की शेप चेंज होती है तो बेसिकली दैट रिफ्लेक्ट कि आप रूट लोकस, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस चेंज हो रही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ कैन यू डील विद दिस, ओके। अच्छा, हम क्या करते हैं, ऐड करते हो तो उससे क्या होता है, व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड अ पोल इन योर सिस्टम, ठीक है। जब आप
एडिशन ऑफ पोल करते हो, दैट इज किसी भी सिस्टम में पोल ऐड करते हो, तो पोल ऐड करने से आपका रूट लोकस क्या हो जाता है जी? रूट लोकस शिफ्ट टूवर्ड्स टूवर्ड्स राइट। ठीक है, क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर में ऐड करके दिखाता हूँ। और बाकी इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है, स्लो सेटलिंग टाइम, ठीक है, लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी उसकी। ठीक है, एडिशन ऑफ पोल विल मेक योर सिस्टम, जाहिर है कि राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी जो है वो उसकी डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या हो जाता है? सेटलिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है, सेटलिंग टाइम जो है वो मतलब सेटलिंग जो है वो स्लो हो जाती है, सेटलिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, स्लो सेटलिंग। ठीक है, दैट इज TS जो है वो सेटलिंग टाइम जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलें करके दिखाता हूँ आपको मैं। फर्स्ट करो, आपके पास एक सिस्टम है, ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही पोल है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका रूट लोकस कुछ इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, एक पोल है, ये रूट लोकस इसका सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, कोई इतनी बड़ी मुश्किल काम चीज़ नहीं है। अच्छा, सिग्मा ये है, जे ओमेगा ये है। अब अगर मैं इसके अंदर, ये देखो रूट लोकस कहाँ है, ये इधर जा रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक ये यहाँ पे पोल है ना, ठीक है, मैं इसके अंदर इसमें जो है वो एक और पोल ऐड कर देता हूँ। लेट्स ऐड अनदर पोल। अगर मैं इधर एक पोल ऐड कर देता हूँ तो इसका रूट लोकस बन जाएगा इस तरह का। ठीक है, क्यों? जाहिर है कि विद द प्रैक्टिस यू कैन ऑलवेज गेस, यू कैन, बस आप जो है वो इसके एसिम्पटोट्स देख के, अभी मैंने इसकी लोकेशन की बात नहीं की, यहाँ पे पॉइंट मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, दरमियान में ब्रेक अवे पॉइंट है कि नहीं है, मुझे पता है कि दो पोल्स के दरमियान एक ब्रेक अवे होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेक अवे होगा, और दो एसिम्पटोट्स हैं, दो एसिम्पटोट्स हैं, तो उसका मतलब है वो प्लस माइनस 90 डिग्री पे होंगे, तो जाहिर है कि ऑलरेडी नो कि रूट लोकस। अब देखें इस वाला, ये वाला रूट लोकस इस साइड पर इतने इस जगह मौजूद था, यहाँ पे मैंने पोल ऐड किया तो क्या हुआ, रूट लोकस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं एक और रूट लोकस यहाँ पे ऐड, मतलब एक और पोल ऐड कर दूं, लेट्स ऐड अनदर पोल हेयर। ठीक है, अगर मैं तीसरा पोल सिस्टम के अंदर ऐड कर दूं तो तब क्या होगा, ये पोल और एक और पोल मैंने ऐड कर दिया। अब अगर आप देखो बिल्कुल यही दो पोल्स अपनी जगह पर हैं, ये पोल मैंने तीसरा ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये मतलब ये बिल्कुल वही वाली एग्जांपल वाली की तरह का ही आपके पास रूट लोकस बन जाएगा। तो अगर आप देखें तो पहले जो दो पोल्स मौजूद थे, तो आपके पास रूट लोकस अनस्टेबल या इमेजिनरी एक्सेस को कट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, अब अगर आप देखो मैंने तीसरा पोल ऐड किया इसी सिस्टम के अंदर, तो इसके रूट लोकस की शक्ल चेंज हो गई, और ये अब इवन अनस्टेबिलिटी की तरफ भी जा रहा है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ के, और ये इमेजिनरी एक्सेस को कट भी कर रहा है और इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो दिस इज हाउ यू से कि अगर आप किसी भी सिस्टम में पोल ऐड करोगे, तो पोल ऐड करने की वजह से रूट लोकस जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और उसके हिसाब से रूट लोकस की शेप चेंज होती जाएगी। लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि के आप जब भी पोल और जीरो सिस्टम में ऐड करोगे तो आपके रूट लोकस की शेप में चेंज आएगा। जो शेप में चेंज आएगा, एक्चुअली वो हम अपनी मर्जी के लिए चाह रहे होते हैं कि शेप, क्योंकि जो जो पहली शेप है वो हमें वो रिजल्ट नहीं दे रही जो हमारी डिजायर है, तो हम इसीलिए उसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर आप जो है वो चलें हम पोल एडिशन की बात करते हैं, तो अगर आप किस सिस्टम, सॉरी जीरो की एडिशन की बात करते हैं, आप अगर किसी भी सिस्टम में जीरो ऐड करते हो, एडिशन ऑफ जीरो है, तो एडिशन ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा, जाहिर है उसके रिवर्स में काम होगा, लेफ्ट। ठीक है, राइट से राइट की बजाय अब क्या होगा, रूट लोकस लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच होगा, ठीक है, दूसरी तरफ जाना शुरू होगा। अभी इसको एक्सप्लेन भी करता हूं कैसे। ठीक है, और जाहिर है जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो जाहिर है आपका सिस्टम मजीद स्टेबल होता जाएगा, और आपके सिस्टम की जो सेटलिंग टाइम है वो फास्ट हो जाएगी, फास्ट सेटलिंग, यानी कि सेटलिंग टाइम। ठीक हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या है, एडिशन ऑफ जीरो से
जो पोल के उल्टा का मतलब पोल का रिवर्स कर लो, जो प्रॉपर्टीज आप पोल के हिसाब से देख रहे थे उसी का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है? अगर फर्स्ट करें, अभी आपके पास जो है सिस्टम मौजूद है, यही वाला सिस्टम है। ठीक है, मतलब यही आपके पास 3 पोल्स ऐसे पड़े हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पोल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पोल ऐड कर रहा हूँ। तो यही वाला सिस्टम जिसमें 3 पोल्स हैं आपके पास, 1 2 3, रूट लोकस की शेप कुछ इस तरह की है। ठीक है, बिल्कुल वही मैंने शेप बनाई, यहाँ पे मैंने जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जीरो ऐड करूंगा तो क्या होगा, अगर आप देखें तो ये वाला रूट लोकस यहाँ यहाँ से ओरिजिनेट होगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, और थोड़ी सी इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। नो इमेजिनरी, प्रोबेबली नो, मतलब आप इसको, अभी मैं आपको एक टूल बताता हूँ मैटलैब में। ये जो पहले क्रॉस कर रहा था आपके इमेजिनरी एक्सिस को, वो क्रॉस करना ही छोड़ देगा। ठीक है, अब जाहिर है कि इट ऑल्सो मैटर्स कि आपने जो जीरो ऐड किया है वो कहाँ पे किया है। अगर आपने यहाँ पे किया है तो इसमें ये चेंजेस आएगी। अगर लेट से आप ये वाला जीरो जो है वो इस और इस पोल के दरमियान ऐड करते हो, चलो इसको इसी तरह से लिखा रहने दो, मैं एक और बनाता हूँ फिगर जी। अगर आपने ये वाला जो जीरो है बजाय यहाँ ऐड करने के आपने इन दोनों के दरमियान ऐड कर दिया, तो आप फिर देखें आपके रूट लोकस की शेप कैसे बनेगी। यही ब्रांच यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ पे टर्मिनेट होगी, यहाँ पे एक ब्रेक अवे पॉइंट मौजूद होगा, और आपके रूट लोकस की शेप जो है वो ऑल टुगेदर कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, जो पहले रूट लोकस इस साइड पे जा रहा था, अब वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये वाला जीरो जो है बजाय यहाँ डालने के आप यहाँ वाला यहाँ पे डाल देते हैं, जीरो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो तब क्या होगा? चलें, लेट्स मेक अनदर अनदर सिस्टम। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जीरो को, तो जाहिर है क्या होगा, एक रूट लोकस की ब्रांच यहाँ से निकली, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो रूट लोकस है इन दो कंसेक्यूटिव पोल्स के दरमियान एक ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और आपका कुछ रूट लोकस कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एडिशन ऑफ जीरो क्या कर रही है, इन एनी केस जहां पे भी आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो वो आपके रूट लोकस को लेफ्ट साइड पे खींच रही है। ठीक है, जहां पर भी आप जीरो डाल रहे हो, जीरो इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, आपका रूट लोकस आपके इमेजिनरी एक्सिस से लेफ्ट साइड पे मूव करता जा रहा है या उस तरफ ट्रेवल करता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडिंग अ पोल एंड अ जीरो इन अ सिस्टम। ठीक है, हम जाहिर है अब दोनों बातें हमारे पास सामने आ गई। जिस तरह पहले वाले केस में हमारे पास सामने आई थी कि जब आप पोल ऐड करते हो तो आपका रूट लोकस इस तरफ शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड पे, जीरो ऐड करते हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता है। तो बेसिकली हम अपने अपने कैलकुलेशन से, अपने डिज़ाइन से क्या करते हैं, हम यही चीज़ निकालते हैं कि हमने कितना रूट लोकस लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, या किस हद तक अपने रूट लोकस की शेप को चेंज करना है, वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ जीरो एंड पोल, एडिशन ऑफ जीरो एंड पोल्स इफेक्ट योर रूट लोकस। और ऑब्वियसली जब रूट लोकस की शेप चेंज हो जाएगी तो उसकी परफॉर्मेंस भी वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे लीड और लैग कंपनसेटर की बात करूं तो वो क्या है। ठीक है, उसके बारे में सिर्फ उनके ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करूंगा, बाकी इनके मेथड और प्रोसीजर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लीड कंपनसेटर, वैसे तो खैर अगर कंपनसेटर की मैं बात करूं तो कंपनसेटर बेशक वो लीड हो या लैग हो या नेटवर्क, जिसको आप नेटवर्क सर्किट में पढ़ते हो, लीड नेटवर्क हो या लैग नेटवर्क, वो अगर आप देखो तो उसमें अगर मैं ओपैम की मदद से बनाऊं, प्रोबेबली आप लोगों ने ये अपने किसी सर्किट की को कोर्स में जरूर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जी कंपनसेटर, एक कैपेसिटर है C1। अच्छा, ये जो मैं क्या कहते हैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, या ये जो नेटवर्क में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस नेटवर्क कैन बी यूज एज लीड नेटवर्क और लैग एंड नेटवर्क। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ योर कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स से आपका ये नेटवर्क या ये जो क्या कहते हैं नेटवर्क हैं या सर्किट हैं, ये लीड या लैग के तौर पर बिहेव कर सकता है। ठीक है,
यहाँ यहाँ आ गया आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपने जगह मेरे पास कम पड़ जाएगी, तो लेट मी लेटर। ओके, दिस इज योर R3, देन अनदर op amp माइनस प्लस, यहाँ से आपके पास R4 आ गया, ठीक है। और ये आपकी आउटपुट हो गई, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, ये आपका प्लस, ये ग्राउंडेड है ऑल टुगेदर, दिस इज प्लस एंड दिस इज ग्राउंडेड, दिस इज ग्राउंडेड, दिस इज ग्राउंडेड एंड दिस इज योर ई आउट, ठीक है। वोल्टेज की आउटपुट, ये आपकी वोल्टेज इन ई आई, ठीक है। और इसके दरमियान जो भी आपके पास है, इसको आप सिंपल ई कह लें, ठीक है। तो आपके पास C1 मौजूद है, R1 मौजूद है, C2 मौजूद है, R2 मौजूद है, R3 मौजूद है, R4 मौजूद है, ये आपके पास E नॉट है, ठीक है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के तौर पे रिजॉल्व करें या इसको देखें, तो अगर आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालें, ठीक है, मुझे आई नो कि आप लोगों को आता होगा, तो विदाउट गोइंग एनी डिटेल, एनी फर्दर डिटेल, आई एम जस्ट राइटिंग इट। तो अगर आप इसका E नॉट बाय ई आई लिखें, तो R2, R4, R1, C1 S plus 1 whole divided by R1, R3, R2, C2 S plus 1, ठीक है। ये इसका आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आता है, आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। इसको अगर री अरेंज कर लो आप, तो बेशक री अरेंज किया जा सकता है इसको, ओके। R4C1 इंटू एस प्लस 1 ओवर R1C1, ठीक है, डिवाइडेड बाय R3C2, ठीक है, S प्लस 1 ओवर R2C2, ठीक हो गया। अगर मैं कुछ एजम्पशंस कर लूं, मैं अभी आप लोगों को एजम्पशंस करके बता देता हूं। मैं पहले इसकी ट्रांसफर फंक्शन लिख लूं, उसके बाद जो है वो फिर मैं अल्फा टी एस प्लस 1, ठीक है। इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूं, तो के सी इंटू एस प्लस 1 ओवर टी डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 ओवर अल्फा टी, ठीक है जी। के सी एक कांस्टेंट है, अगर आप के सी की वैल्यू की बात करें, तो के सी इज जस्ट अ कांस्टेंट, जो कि बराबर है किसके, R4C1 ओवर R3C2 के, ठीक है। नोटेशन है, बस हमने ये जो आपके पास ये वाली जो रेशो है, इसको के सी कह दी है, ठीक है। अगर आप टी की बात करो, तो जो टी है, कैपिटल टी, दैट इज गिवन एज कैपिटल टी इज व्हाट, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर कैपिटल टी इज इक्वल्स टू R1C1, ठीक है, R1C1, ठीक है। और अल्फा क्या है, अल्फा या अल्फा टी आप कह लें या अल्फा कह लें, जो भी आप इसमें से निकालना चाहते हैं, लेकिन चलें अल्फा टी की बात कर लूँ, तो अल्फा टी इज इक्वल्स टू R2C2, तो ज़ाहिर है आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा इज द रेशियो बिटवीन दिस R2C2 डिवाइडेड बाय R1C1, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो अल्फा की रेशियो है, अल्फा रेशियो है किसका, R2C2 ओवर R1C1, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, मतलब मैंने सिंपल आप लोगों को वही नोटेशन लेके चल रहा हूँ। ये मैंने मतलब जाहिर है कि सर्किट का आउटपुट और इनपुट निकालो, तो ये ऐसे आ जाता है और ये वाला रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको आता होगा, ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है। नहीं भी आता तो डजेंट मैटर, बस ये समझ लें कि ये वाला सर्किट आपके पास मौजूद है, जो कि कंपनसेटर का सर्किट कहलाता है। कंपनसेटर के सर्किट की आउटपुट ओवर इनपुट जो है वो ऐसे ये निकलती है, उसको मैंने रीअरेंज किया और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि के सी क्या है, टी कैपिटल टी क्या है और अल्फा क्या है। अब ये कैसे, लीड कंपनसेटर क्या है या लैग कंपनसेटर क्या है, उसके ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, तो बेसिकली क्या है, लीड हो या लैग हो, ठीक है। अगर आप इस कंपनसेटर की बात करो, तो ये कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है,
ठीक है, के सी एस प्लस 1/t, ये क्या है, दिस इज, ये वाली टर्म जो है ये शो कर रही है कि आपका जीरो की लोकेशन क्या है, जीरो कहाँ पर है। ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पोल कहाँ पर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, लीड कंपनसेटर हो या लैग कंपनसेटर हो, अभी मैंने दोनों की बात नहीं की। लीड कंपनसेटर क्या कर रहा है, आप पेयर और लीड हो या लैग हो, ये कंपनसेटर क्या कर रहा है, एक जीरो और एक पोल का पेयर ऐड करता है। ठीक है, जीरो और पोल का एक पेयर ऐड करता है और कांस्टेंट दायरा के आपके गेन को चेंज करने के लिए है। तो मेनली अगर आप देखो तो जीरो और पोल की एडिशन हो रही है। नाउ द लोकेशन ऑफ जीरो एंड पोल विल डिफाइन कि आपका जो कंपनसेटर है वो लीड कंपनसेटर है या लैग कंपनसेटर है। ठीक है, अगर आप देखें तो चलें, मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं, या चलें मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर अगली दफ़ा इसको फिर दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप देखें तो लीड और लैग कंपनसेटर दोनों ने क्या करना है, उसने एक पोल और जीरो ऐड करना है। अगर अगर आपका जो सिस्टम का जीरो है, जीरो की पोजीशन पोल की पोजीशन से पहले हो, दैट इज जीरो लीड्स द पोल, then it will be the lead compensator. ठीक है, if zero leads the pole it will be lead compensator, और अगर vice versa हो, zero lags the pole, that is पोल पहले हो और जीरो बाद में हो, तो जीरो इज लैगिंग बिहाइंड द पोल, तो दैट इज द लैग कंपनसेटर या लैग नेटवर्क। ठीक है, अगर आप देखें तो क्या है, ये सारी जो भी बात है, इधर भी 1/t मौजूद है, इधर भी 1/t मौजूद है। तो ये जो लोकेशन ऑफ पोल और जीरो है, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द वैल्यू ऑफ एल्फा। ठीक है, एल्फा की वैल्यू जो भी होगी, और एल्फा क्या है, एल्फा इज द रेशियो बिटवीन द रेजिस्टर R2 एंड R1 एंड कैपेसिटर C2 एंड C1। तो सारी की सारी बात जो है वो अल्फा के ऊपर डिपेंडेंट है। अल्फा की वैल्यू जो है वो आपको डिफाइन करेगी कि आपका जो भी सिस्टम है वो लीड कंपनसेटर होगा या लीड नेटवर्क होगा या लैग नेटवर्क होगा। ठीक है, तो लीड नेटवर्क की बात करें तो लीड नेटवर्क में अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होती है। अल्फा की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो वो लीड कंपनसेटर या लीड नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, और अगर अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी हो तो वो लैग कंपनसेटर कहलाएगा। अल्फा इज ग्रेटर देन 1 तो वो लैग कंपनसेटर कहलाएगा। तो लैग कंपनसेटर में अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लीड कंपनसेटर में अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, इसको हम मतलब अगले लेक्चर में दोबारा से भी आगे लेके चलेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई एम गोइंग वेरी स्लो फॉर दिस चैप्टर और फॉर स्पेसिफिक फॉर दीज टॉपिक्स, क्योंकि ये आपके मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है जिसके लिए आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है आप इस चैप्टर के लिए पढ़ते रहे हो। मतलब इससे पहले जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो सिर्फ इस चैप्टर या इस कंट्रोलर या कंपनसेटर को डिज़ाइन करने के लिए पढ़ी हैं। ठीक है, तो आई विल गो लिटिल बिट स्लो और ताकि आप लोगों को समझ आए, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस लेक्चर। तो कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे फ़ौरन पूछ लें, ताकि मैं उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करके आपकी कन्फ्यूजन को पहले दूर करूं और उसके बाद जो है वो उसको आगे लेके चलूं। विद दिस थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में बात होती है। थैंक यू वेरी मच।